हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि साल 2024 में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है और आने वाले 15 से 20 सालों में आपको काफी शानदार तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। और गाइस, मैंने यहाँ पे खास ध्यान ये भी दिया है कि भाई इन चारों ही फंड का जो रिस्क प्रोफाइल है वो काफी कम रहे, लेकिन 4 में से 2 फंड ऐसा है जिसका रिस्क प्रोफाइल काफी ज्यादा हो सकता है। तो अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है तभी आप जाके कंसीडर करें उन दोनों ही फंड को। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लोअर साइड में आता है या फिर मॉडरेट साइड में ही, इन दैट केस वो दोनों फंड शायद आपके लिए बहुत सुटेबल नहीं होगा। तो आपको डिसाइड करना है कि भाई आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, एंड ऑन दैट बेसिस आप जा सकते हैं उन दोनों फंड के साथ या फिर नहीं जा सकते हैं। और गाइस, इन चारों ही फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न काफी शानदार है। वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का या फिर लास्ट 10 ईयर का, हर एक टाइम फ्रेम में इन चारों ही फंड ने आपको काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। और मनी कंट्रोल ने इन चारों ही फंड को आपको 5 स्टार का जो रेटिंग है वो भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो हर एक एंगल से देखें तो ये चारों ही फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो साल 2024 में। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले 4 म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि साल 2024 में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इसमें गाइज जो पहला फंड है वो फंड है आपका लार्ज कैप कैटेगरी से, दूसरा फंड है आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से, तीसरा फंड है आपका वैल्यू ओरिएंटेड फंड, लास्ट फंड है गाइज आपका स्मॉल कैप कैटेगरी से। तो चलिए गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका लार्ज कैप कैटेगरी का और देखते हैं कि भाई कौन सा फंड है जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है और साल 2024 में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है ये पर्टिकुलर फंड। गाइस, तो गाइस, बात करें आज के इस वीडियो का पहला फंड का, तो जो फंड मैंने चूज करा हुआ है वो लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है और उस फंड का नाम है गाइस यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। बात करेंगे जिस फंड का एसेट एलोकेशन का, यानी कि किस कैटेगरी के एसेट क्लास में कितना पैसे डाल रहा है ये पर्टिकुलर फंड। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस यहाँ पे आपका इक्विटी एसेट क्लास का। तो यहाँ पे जो एलोकेशन देखने को मिल रहा है वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 98.41%, यानी कि गाइस यहाँ पे देखे तो 98 से 98.5% पैसे जाता है इक्विटी एसेट क्लास में। बात करेंगे इस डेट एलोकेशन का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 0.01% का, यानी कि ना के बराबर पैसे डालता है डेट सिक्योरिटीज में या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट में। वहीं बात करेंगे इस फंड के पास कैश कितना पड़ा हुआ है, तो जो कैश पोजीशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 1.5% का। तो 1.5% कैश इनके पास पड़ा हुआ है जो कभी भी ये इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट का कंडीशन को देखते हुए। तो गाइस, एसेट एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड इक्विटी एसेट क्लास में सबसे ज्यादा पैसे डाल रहा है और इसके अलावा देखें तो बाकी जगह एकदम निग्लिजिबल अमाउंट है इसका 0.01% का, एंड मोटा मोटी 1.5% कैश है इनके पास, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रहा है। बात करेंगे जिस फंड का फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 21,454 करोड़ का, जो कि देखे तो इसकी कैटेगरी के हिसाब से काफी रिजनेबल फंड साइज है। गाइस, लार्ज कैप कैटेगरी में बहुत सारे फंड ऐसा भी दिखने को मिलेगा जिसका फंड साइज मोटा मोटी 40,000 करोड़ या फिर उसके ऊपर भी दिखने को मिलता है, लेकिन निप्पॉन लार्ज कैप फंड का फंड साइज देखे तो काफी रिजनेबल है, मोटा मोटी 21,500 करोड़ का। वहीं गाइस, बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने आपको मोटा मोटी 37.5% का रिटर्न बना के दिया हुआ है, जो कि काफी शानदार रिटर्न है एक लार्ज कैप कैटेगरी के फंड के लिए। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो ये भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 23% का। पिछले 5 सालों में भी इस फंड ने आपको मोटा मोटी 19% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड बात करेंगे पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफी शानदार है, मोटा मोटी 19% का। तो गाइज, हर एक टाइम फ्रेम में निप्पॉन लार्ज कैप फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है एंड अपना जो बेंचमार्क इंडेक्स है या फिर कैटेगरी एवरेज है, दोनों को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है हर एक टाइम फ्रेम में इस पर्टिकुलर फंड ने। एंड गाइज, रैंकिंग वाइज देखे तो लास्ट 1 ईयर में जरूर इसका रैंकिंग ज्यादा है, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का या फिर पिछले 7 सालों का या फिर पिछले 10 सालों का, इस सारे ही टाइम फ्रेम में इस पर्टिकुलर फंड का रैंकिंग काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, फर्स्ट रैंकिंग से लेकर थर्ड या फिर फोर्थ रैंकिंग तक, जो कि यही दिखाता है कि भाई निप्पॉन लार्ज कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार रहता है।
तो गाइज हिस्टोरिकल रिटर्न के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे मुझे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है। काफी शानदार तरीके से आपको निपुण लार्ज कैप फंड ने परफॉर्म करके दिया हुआ है और आने वाले टाइम में भी गाइज ये फंड आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। बात करें गाइज इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 13.99 का, मोटा मोटी 14 कह सकते हैं आप, जो की कैटेगरी से थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा का अंतर भी नहीं है। तो गाइज निपुण लार्ज कैप फंड का रिटर्न का वोलाटिलिटी भी बहुत ज्यादा नहीं रहता है, अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास में दिखने को मिलता है, जो कि अच्छी बात है इस पर्टिकुलर फंड का। और ये फंड वैसे इन्वेस्टर के लिए काफी शानदार हो सकता है जिनको बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी नहीं देखना है अपने पोर्टफोलियो में। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो इस फंड का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.43 का, जो कि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है गाइस कि इस पर्टिकुलर फंड का रिटर्न काफी शानदार रहता है अपने रिस्क के कंपैरिजन में, यानी कि जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में ये फंड आपको ज्यादा रिटर्न बना के देता है। तो इस एंगल से भी देखते हैं तो आपका निपुण लार्ज कैप फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। लास्टली बात करेंगे जिस फंड का अल्फा का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 6.14% का, जो कि कैटेगरी के कंपैरिजन में देखे तो बहुत 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 ही ज्यादा है गाइस। इसका मतलब ये है कि भाई इस फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी शानदार निकल के आता है। तो इस एंगल से भी देखे तो आपका जो निपुण लार्ज कैप फंड ये आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका निपुण लार्ज कैप फंड का। और गाइस यहाँ पे देखे तो निपुण लार्ज कैप फंड ओवरऑल बहुत ही शानदार दिखने को मिल रहा है, वो चाहे बात करें आप एसेट एलोकेशन का या फिर फंड साइज का या फिर हिस्टोरिकल रिटर्न का या फिर डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, हर एक पैरामीटर पे निपुण लार्ज कैप फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड के बारे में और देखते हैं कि भाई वो कौन सा फंड है जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है साल 2024 में, या फिर कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड है जो कि साल 2024 में काफी शानदार तरीके से रिटर्न बना के दे रहा है आप सभी को। तो गाइस बात करें फ्लेक्सी कैप फंड का, तो जो फंड मैंने चूज करा हुआ है काफी वेल नोन फंड है और इस फंड का नाम है गाइस यहाँ पे आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। बात करेंगे जिस फंड का एसेट एलोकेशन का, तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी एसेट क्लास का, तो यहाँ पे जो पैसे इन्वेस्ट होता है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 95.13% का। बात करें गाइस डेट एलोकेशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 4.89% का। एंड बात करें गाइस कैश पोजीशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 0% का, यानी कि क्वांट फ्लेक्सी का फंड ने सारे के सारे पैसे को इन्वेस्ट कर दिए है मार्केट में, वो चाहे बात करें आप इक्विटी एसेट क्लास का या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट का, दोनों ही जगह पे मिला के मोटा मोटी 100% पैसे डल चुका है इस पर्टिकुलर फंड का। तो इनके हाथ में अभी कुछ पड़ा हुआ नहीं है, तो ये एक अच्छी बात भी है अगर आप फंड यूटिलाइजेशन के हिसाब से देखते हैं तो, यानी कि इनके पास कोई आइडल फंड अभी नहीं पड़ा हुआ या फिर आइडल पैसे नहीं पड़ा हुआ इनके हाथ में, सारे ही पैसे को ये लगा चुके हैं मार्केट में, जो कि अच्छी बात है गाइस। बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सी का फंड साइज का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 3540 करोड़ का, जो कि गाइस देखे तो बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, काफी रिजनेबल काफी अच्छा फंड साइज है क्वांट फ्लेक्सी का फंड का। बात करेंगे जिस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का, तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने आपको मोटा मोटी 59% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करेंगे पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफी शानदार है, मोटा मोटी 36.5% का। पिछले 5 सालों में भी देखे तो रिटर्न काफी शानदार है, मोटा मोटी 32% का। बात करेंगे पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 26.5% का। तो गाइस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न काफी शानदार है, वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का या फिर लास्ट 10 ईयर का, हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड ने काफी शानदार तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है। और गाइस हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही काफी अच्छे खासी काफी लंबे मार्जिन से बीट करा हुआ है, तो परफॉर्मेंस काफी शानदार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। बात करेंगे जिस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 17.73 का, जो कि कैटेगरी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.64 का, जो कि कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न काफी शानदार रहता है अपने रिस्क के कंपैरिजन में, यानी कि गाइस जितना रिस्क लेता है ये फंड उसके कंपैरिजन में आपको काफी ज्यादा रिटर्न बना के देता है। लास्टली बात करेंगे जिस फंड का अल्फा का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 12.26% का, जो कि अगेन कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा रहता है। ये फंड मोटा मोटी 12% ज्यादा परफॉर्म करके देता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में, अगर आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का रिटर्न का। तो गाइस ये रही
सारी की सारी बातें आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, और गाइस इस फंड का हर एक पैरामीटर हो, चाहे बात करें आप एसेट एलोकेशन का या फिर फंड साइज का या फिर हिस्टोरिकल रिटर्न का या फिर रिस्क रेशियोज का, हर एक पैरामीटर पे ये फंड मुझे बहुत अच्छा दिखने को मिल रहा है। हालांकि गाइस ये फंड वैसे इन्वेस्टर के लिए काफी शानदार बैठेगा जिनका रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव नेचर का रहता है। अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर है या फिर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है, इन दैट केस क्वांट फ्लेक्सी का फंड शायद आपके लिए बहुत बेहतरीन नहीं होगा। आप चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक स्पेशल फंड के बारे में। और गाइस ये फंड काफी शानदार है और आपको बहुत शानदार तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है। रिस्क प्रोफाइल भी देखें तो बहुत कम है, यानी कि बहुत कम रिस्क की फंड है। लेकिन गाइस इसके विपरीत ये फंड आपको रिटर्न बहुत शानदार तरीके से बना के दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि भाई वो कौन सा फंड है जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है, या फिर वो कौन सा फंड है जो कि साल 2024 में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दे रहा है अभी तक। तो गाइस बात करें वैल्यू ओरिएंटेड फंड का, तो यहाँ पे जो मैंने फंड चूज करा हुआ है उस फंड का नाम है आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। और गाइस ये काफी वेल नोन फंड है, आप सभी को जरूर पता होगा इस फंड के बारे में। बात करें गाइस इस फंड का एसेट एलोकेशन का, तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी एसेट क्लास का। तो यहाँ पे जो पैसे जा रहा है इस पर्टिकुलर फंड का, वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 87.95% का। बात करें गाइस डेट एलोकेशन का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 7.51% का। एंड बात करें गाइस कैश पोजीशन का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 3.51% का। और गाइस इन सारे ही नंबर को ऐड करने के बावजूद भी 1% कम पड़ रहा होगा 100% में से। तो गाइस जो 1% है वो जाता है आपका रियल एस्टेट में, यानी कि ये पर्टिकुलर फंड रियल एस्टेट में भी पैसे डाल रखा है मोटा मोटी 1% के आसपास में। तो गाइस पोर्टफोलियो को काफी अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई कर रखा है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने। और गाइस इसी वजह से इस पर्टिकुलर फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार है। एंड गाइस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी इस फंड का रिस्क लेवल काफी मिनिमाइज रहता है। बात करें गाइस एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 23,572 करोड़ का, जो कि गाइस देखें तो काफी अच्छा फंड साइज है। मतलब बहुत एक्सट्रीम हाई साइड में भी नहीं है तो बहुत लोअर साइड में भी नहीं है, काफी रीजनेबल फंड साइज देखने को मिल रहा है। बात करेंगे इस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने आपको मोटा मोटी 48% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करेंगे इस पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफी शानदार है, मोटा मोटी 31.5% का। वहीं बात करेंगे पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार है, मोटा मोटी 27.5% का। एंड बात करेंगे पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे भी काफी शानदार रिटर्न है, मोटा मोटी 20.5% का। तो गाइस एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का भी देखे तो परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार है। एंड हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। और गाइस बात करते हैं आप अगर इस फंड का परफॉर्मेंस का रैंकिंग का, तो पिछले 3 सालों में, पिछले 5 सालों में और पिछले 7 सालों में इन तीनों टाइम फ्रेम में इस फंड का रैंकिंग 1 आ रहा है परफॉर्मेंस के मामले में, यानी कि नंबर 1 परफॉर्मेंस है इस पर्टिकुलर फंड का। तो गाइस परफॉर्मेंस में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी शानदार तरीके से ये फंड रिटर्न बना के दे रहा है और आने वाले टाइम में भी आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। बात करेंगे इस फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 12.83 का, जो कि कैटेगरी के कंपैरिजन में देखे तो कम ही दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गाइस कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करेंगे इस फंड का शार्प रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.99 का, मोटा मोटी 2 कह सकते हैं आप, जो कि कैटेगरी के कंपैरिजन में देखे तो ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न अपने रिस्क के कंपैरिजन में काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। कहने का मतलब यही गाइस कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में रिटर्न आपको काफी ज्यादा बना के देता है। एंड लास्टली बात करेंगे इस फंड का अल्फा का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 14% का, जो कि कैटेगरी के कंपैरिजन में देखे तो ऑलमोस्ट डबल दिखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसका मतलब यही गाइस कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी शानदार रहता है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल एसबीआई कॉन्ट्रा फंड मुझे काफी शानदार लग रहा है, हर एक पैरामीटर पे इस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार है। वो चाहे बात करें आप एसेट एलोकेशन का या फिर फंड साइज का या फिर हिस्टोरिकल रिटर्न का या फिर डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, हर एक एंगल से देखे तो मुझे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। और ये फंड सभी इन्वेस्टर के लिए काफी शानदार हो सकता है, वो चाहे बात करें आप हाई रिस्क इन्वेस्टर का या फिर लो रिस्क इन्वेस्टर का या फिर मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर का, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिस्क प्रोफाइल ये फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। अब चलिए गाइस बात करते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट फंड के बारे में। और गाइस ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है और ये भी काफी शानदार फंड है गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड का, तो जो फंड मैंने चूज करा हुआ है यहाँ पे उस फंड का नाम है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। बात करेंगे इस फंड का एसेट एलोकेशन का, तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी एसेट क्लास का। तो यहाँ पे जो पैसे जा रहा है इस पर्टिकुलर फंड का, वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 95.1% का। बात करेंगे इस डेट एलोकेशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 1% का। एंड बात करेंगे इस कैश पोजीशन का, यानी कि इस पर्टिकुलर फंड के हाथ में कितना कैश पड़ा हुआ है, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 3.89% का। तो गाइस एसेट एलोकेशन देखे तो काफी अच्छा है इस पर्टिकुलर फंड का, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज एक्सपेक्टेड
एक्सपेक्टेड इस फंड का भी इक्विटी सेट क्लास में काफी ज्यादा पैसे जा रहा है, जो कि लाजमी सी बात है गाइस। बात करें गाइस क्वांट स्मॉल का फंड का फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 15,664 करोड़ का, जो कि गाइस देखे तो काफी रीजनेबल फंड साइज है, ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज्यादा है। गाइस स्मॉल कैप फंड में भी देखे तो कुछ फंड ऐसा है जिसका फंड साइज बहुत ही ज्यादा है, मोटा मोटी 43-44,000 करोड़ के आसपास में, लाइक आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो उसके कंपैरिजन में देखे तो ये फंड साइज बहुत ज्यादा नहीं है गाइस। बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने आपको काफी शानदार तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है, मोटा मोटी 68% का या फिर कह लीजिए 69% का। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफी शानदार है, मोटा मोटी 48% का। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफी शानदार है, मोटा मोटी 38.5% का। एंड वहीं बात करें गाइस पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 21 से 21.25% का। तो गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। एंड गाइस हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड ने भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करा हुआ है। एंड गाइस जो लास्ट टाइम फ्रेम है वहां पे इसने अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म करा हुआ है, थोड़े से मार्जिन से, लेकिन बहुत ज्यादा का गैप नहीं है। तो गाइस हर एक टाइम फ्रेम में क्वांट स्मॉल कैप फंड का भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। बात करें गाइस इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 20.24 का, जो कि कैटेगरी के कंपैरिजन में देखे तो काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गाइस कि इस पर्टिकुलर फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। वहीं बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.92 का, जो कि कैटेगरी के कंपैरिजन में ज्यादा ही दिखने को मिल रहा है गाइस। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का भी रिटर्न काफी अच्छा रहता है अपने रिस्क के कंपैरिजन में। कहने का मतलब यही गाइस कि ये फंड भी जितना ज्यादा रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको काफी एक्स्ट्रा रिटर्न बना के देता है। लास्टली बात करेगा जिस फंड का अल्फा का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 11.17% का, जो कि कैटेगरी के कंपैरिजन में देखे तो ऑलमोस्ट डबल दिखने को मिल रहा है, या फिर डबल से भी ज्यादा ही कह सकते हैं। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा रहता है, अगर आप पिछले 3 सालों का डेटा देखते हैं तो, या फिर पिछले 3 सालों का रिटर्न देखते हैं तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का। और गाइस ये फंड पे देखे तो हर एक पैरामीटर पे आपको काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है, वो चाहे बात करें एसेट एलोकेशन का, या फिर फंड साइज का, या फिर हिस्टोरिकल रिटर्न का, या फिर डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। लेकिन गाइस एक बात आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि भाई ये फंड भी देखे तो काफी हाई रिस्क की फंड है। अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर है, या फिर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है, इन दैट केस शायद आपके लिए ये फंड बेहतर नहीं होगा। और गाइस एक बात और मैं बता दूं आपको कि अगर आप इन चारों ही फंड को एक पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं, इन दैट केस जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है एंड आपका जो क्वांट स्मॉल का फंड है, इन दोनों फंड के बीच में मोटा मोटी 35 से लेकर 38% का ओवरलैपिंग है, तो इस बात को भी आपको खास ध्यान देने की जरूरत है। तो गाइज ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइज यहाँ पे मैंने आपको 4 म्यूचुअल फंड के बारे में काफी डिटेल में बताया है। और गाइज ये चारों ही फंड साल 2024 में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। पहला फंड है आपका लार्ज कैप कैटेगरी से निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, दूसरा फंड है आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, तीसरा फंड है गाइज आपका वैल्यू ओरिएंटेड फंड और इस फंड का नाम है आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। एंड चौथा एंड लास्ट फंड है गाइज आपका स्मॉल कैप कैटेगरी से और इस फंड का नाम है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो गाइज ये 4 फंड है और इन चारों फंड में आपको जाके इन्वेस्ट करना है। और गाइज इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी अपना रिसर्च कर लेना चाहिए। सो गाइज आशा करता हूँ जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइज आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।